बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है। फॉर्म भरना भी आपका आज से स्टार्ट हो गया है। 10th पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने का वो है 23 मई 2025। 500 पदों पर ये वैकेंसी लाई गई है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम सारी डिटेल्स को देखते हैं। और अगर आप चैनल पे सब नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट मिल सके। देखिए आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ मेंशन्ड है 3/5/2025 से प्रारंभ होकर लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का आपका वो है 23 मई 2025। हर एक राज्य वाइज ये वैकेंसीज आई है। हर एक स्टेट में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। टोटल 500 पदों पर ये वैकेंसी लाई गई है। 500 पोस्ट है इसमें टोटल। अनरिजर्व के 252 पोस्ट, 42 पोस्ट है आपके EWS के, OBC के 108 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट का आपका 65 सीट्स हैं और शेड्यूल ट्राइब के 33 सीट्स। उसके बाद हम देख लें, देखिए टोटल पोस्ट का आपका नाम होगा ऑफिस असिस्टेंट। 500 पदों पर यह वैकेंसी लाई गई है। उम्र सीमा आपकी 18 मिनिमम और मैक्सिमम 26 साल। उम्र सीमा में रिलैक्सेशन है। SC ST कैंडिडेट को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट है और OBC वालों को 3 सालों की अपर एज लिमिट में छूट है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इसमें 10th पास कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। हाँ, लेकिन जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस भी स्टेट के लिए, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज से आप अवेयर होने चाहिए। उसकी लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। सबसे अच्छी बात कि इसकी पे स्किल कोई 12-14 हज़ार नहीं है। पे स्किल आपकी 30+ आपकी सैलरी मिलने जा रही है। 19,500 तो आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है। तो आप समझ लीजिए इतनी कम क्वालिफिकेशन पे इतनी अच्छी जॉब, परमानेंट जॉब। सैलरी के अलावा आप देख लीजिए कितनी सारी फैसिलिटीज़ आपको DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव पे कॉन्सेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल एड, ग्रेचुटी, मतलब जो PO और बड़े बड़े जो पोस्ट आते हैं बैंक में उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको भी मिलने जा रही है। और अच्छी खासी सीट आई है। एक सिंगल बैंक ने 500 वैकेंसीज़ को पब्लिश किया है तो ये कम नहीं है, कोई IBPS की वैकेंसी नहीं है। एक सिंगल बैंक में आपको 500 वैकेंसीज़ है। तो इसमें सारे भारत के लोग भर सकते हैं इसमें फॉर्म। सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान भी भर सकते हैं। उम्र की गणना आपकी 1/5/2025 को आधार मान के की जाएगी। मिनिमम आप देख लीजिए 18 साल, मैक्सिमम 26 साल। जैसा पहले मैंने बताया था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 सालों की छूट, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 सालों की छूट अपर एज लिमिट में, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को अपर एज लिमिट में 10 सालों की छूट, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और जो विडोज़ हैं, डाइवर्स वुमेन है या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु हैव बीन नॉट रीमैरिड को 35 साल तक वो अगर जनरल और EWS से बिलोंग करती हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। 38 साल OBC वालों के लिए और 40 साल फॉर SC ST कैंडिडेट्स। क्या एप्लीकेशन फ़ी है आपका, ये आप देख लें। एप्लीकेशन फ़ी आपका 600 रुपये लगेगा प्लस जो भी टैक्सेस लगेगा या फिर पेमेंट गेटवे चार्जेस लगेगा। जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फ़ी है और 100 रुपये मात्र फ़ी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स को। आपकी जॉब पोस्टिंग का होगी, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे पूरी लाइफ आप उसी स्टेट में रह जाएंगे। उन्हीं के अलग अलग बैंक के अलग अलग ऑफिसेज में आपकी पोस्टिंग होगी। प्रोविज़न पीरियड आपका यहाँ पे 6 मंथ का रहेगा। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में, CBT मोड में परीक्षा होगी। उसके बाद आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी लोकल लैंग्वेज की, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आप सिलेबस देख लें, यहाँ ऐसा है। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स एलिमेंट्री अर्थमेटिक 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स वेटेज है। फिर रीजनिंग 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स इसका भी आपको वेटेज दिया गया है। क्वेश्चंस आपको हिंदी और अंग्रेजी में मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के, मैथ्स के और रीजनिंग के, और इंग्लिश वाला तो ऑब्वियस है कि इंग्लिश में ही रहेगा। टोटल 80 मिनट का समय मिलेगा। हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 20-20 मिनट का समय आपको मिलेगा और हर एक में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा हर एक सेक्शन में। जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आप, हिंदी, इंग्लिश अगर वहाँ की भाषा है, उसके अलावा कोई स्पेशल लैंग्वेज है तो उस भाषा में भी आप परीक्षा दे सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी होगी
तो अगर मान लीजिए आप मणिपुर से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मणिपुरी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। नागालैंड के लिए तो इंग्लिश और हिंदी है। और महाराष्ट्र अगर से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मराठी और कोंकणी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। किसी भी भाषा का अगर ज्ञान है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इंडिया के सभी जगह आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप देख लें जमशेदपुर, रांची, जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ की, वहाँ पे आपको सेंटर्स देखने को मिल रहा है। बिहार में आप देख लीजिए पटना में भी सेंटर है, मुजफ्फरपुर में भी सेंटर है। मेरिट जो आपकी बनेगी वो सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगी, जो कि 100 मार्क्स की परीक्षा होने जा रही है आपकी। और लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो जो जितना ज़्यादा स्कोर हायर करेगा ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन में, उसकी चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की उतनी ज़्यादा होगी। कैसे अब अप्लाई करेंगे? आपको अप्लाई ऑनलाइन मोड में करना है। www.bankofbaroda.co.in पे जाके आप अप्लाई करेंगे। ऑफलाइन नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ये वेबसाइट है इसी पे जाके। तो इस वैकेंसी के बारे में जो बेसिक डिटेल्स था यही था। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 500 सीट की पे वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है। अच्छी खासी 30+ आपको सैलरी मिलने जा रही है स्टार्टिंग में ही। परमानेंट जॉब है आपका। मात्र मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने जा रही है अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। और आप फर्दर पढ़ाई आप अपनी चालू रख सकते हैं। अगर आपको स्टडी पीरियड में भी मान लीजिए आप हैं, आप कुछ काम चाहिए आपको, तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है आपकी। 10 to 5 की जॉब होगी आपकी, 10 से 5। बाकी समय आप अपना आराम से पढ़ सकते हैं। तब तक आपका एक परमानेंट जॉब मिल जाएगा आपको। तो जो बच्चे रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इसको फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि मोटा मोटी देखिए आप सिलेबस लगभग वही है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें वेटेज है। तो वो अगर आपका सही है तो आप इसमें एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। रीजनिंग आप पढ़ते ही हैं, मैथ्स की पकड़ आपको रहती है, जीएसबी भी आपका अच्छा होता ही है। इंग्लिश थोड़ा सा अगर आपका मजबूत है तो आप इसमें फॉर्म इस वैकेंसी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। बाकी अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। चैनल से आप जुड़ जाएं अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं। मैं जनरल स्टडीज़ की भी प्रिपरेशन कराता हूं अपने चैनल पर, और रेगुलर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका अपडेट्स भी अपने चैनल पर मैं लेके आता हूं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।